बहुत सारे लोगों को ना ये भ्रम होता है, वो वहम में जीते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमारे पास बहुत पैसा है और इस वजह से हमें कोई छोड़ नहीं सकता है। मगर आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जिससे उन सब लोगों का वो भ्रम हो सब टूट जाएगा। केरला का एक ब्लॉगर है अखिल नाम का, जो सब आपने देखा होगा, उनकी वीडियोज़ देखी होगी। बहुत बड़ा ब्लॉगर है। उनकी वाइफ, उनकी लव मैरिज हुई, उनकी शादी हुई है। शादी के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। जानते हो किस तरह गई है? वो एक बस ड्राइवर के साथ भाग कर गई है, अपना सामान लेकर गई है और एक बस ड्राइवर के साथ भाग गई। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, ये सोच के हैरान हूँ कि आजकल की लड़कियों की चॉइस को हुआ क्या है। एक इतना बड़ा फेमस ब्लॉगर है जिसके पास ना पैसे की कमी है, ना नाम, इतना नाम फेम सब कुछ है उसके पास है। फिर भी उसकी बीवी, जिन्होंने की लव मैरिज की थी, और वो बीवी उसको छोड़ के चली गई किसके साथ? एक मामूली से बस ड्राइवर के साथ। लड़कियों की चॉइस को क्या हुआ, मैं सोच कर हैरान हो जाती हूँ। अखिल ने खुद सोशल मीडिया पे आके ये इन्फॉर्म किया है, वीडियो बना के इन्फॉर्म किया है कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग चुकी है, और वो भी अपना सारा सामान लेकर। अखिल और मेघा वहाँ के फेमस आइडियल कपल माने जाते हैं। ये इंस्पिरेशन थे लोगों के लिए, जो नए जोड़े शादियाँ करते थे ना, वो उनकी एग्जांपल देते थे कि जितने अच्छे ये हैं उतने अच्छे हम भी अपनी लाइफ सेटल करेंगे। मतलब सबको ये इंस्पायर करते थे। इतना अच्छा कपल था, कोई सोच नहीं सकता इनको देखकर या इसकी बीवी को देखकर कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, और उसने कब उस बस ड्राइवर से सेटिंग कर ली, कब उसने अपना नया प्लान बना लिया, और कब उसने इतना कुछ, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, कोई सोच नहीं सकता है। रहती वो अपने पति अखिल के साथ ही थी, लेकिन उसके साथ रहते रहते भी उसको कब इतना टाइम मिल गया कि उसने इतना बड़ा प्लान सोच लिया और फाइनली अपने प्लान को अंजाम भी दे चुकी है, वो भाग चुकी है। आप जानते हो लोग इनको ऐसे फॉलो करते थे जैसे लोग विराट और अनुष्का को फॉलो करते हैं। फिलहाल मैं इस बात से खुश हूँ कि वो छोड़कर चली गई, वरना आजकल तो ऐसे ऐसे केस आते हैं ना कि कोई नीला ड्रम, कोई किसी के टुकड़े बैग में पैक होते हैं, किसी का कुछ, किसी तरह से मतलब शुक्र मनाओ इस बात का कि वो जिंदा है, वो छोड़ कर गई है, मार कर नहीं गई है। वरना आजकल कोई घर के बाथरूम में मिलता है, कोई छत पर, कोई बालकनी में खड्डे खोद कर अपने पतियों को मार डालती हैं और जिंदा ज़मीन में गाड़ देती हैं। अब खुशी इस बात की कम से कम वो जिंदा तो है ना, छोड़ कर चली गई कोई बात नहीं, मगर कम से उसकी जान तो बख्श दी ना उसने। ये ना एक बहुत बड़ी सीख है। चाहे आप कैसी भी शादी करो, किसी भी तरह की शादी करो, चाहे लव मैरिज करो, चाहे अरेंज मैरिज करो, वक्त का कोई पता नहीं है कब इंसान की बुद्धि ख़राब हो जाए और वो ऐसे रास्ते पे चल पड़े, कोई पता नहीं होता है। ये जो रिलेशन होते हैं ना, ये हमेशा हैप्पी हैप्पी नहीं रहते हैं। इनमें कभी लड़ाई भी चलती है, कभी झगड़ा भी चलता है, कभी सॉर्ट आउट भी हो जाता है, सब कुछ चलता रहता है। बहुत कुछ चलता है रिलेशन में, तब जाके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन रिलेशन में आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखने को मिलता है ना, बाहर बाहर से सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा वो रिलेशन ख़राब हो चुका होता है। वो किसी दूसरे रास्ते पे चल चुका होता है, जो बाहर से शांत दिखता है और अंदर से पत्नी क्या खिचड़ी पकड़ी होती है, कभी बीवी के दिमाग में, कभी पति के दिमाग में। और ये भी एक सच्चाई है कि जो इस तरह की लड़कियां होती हैं ना, इनको बहुत ही जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन सा स्टेप उठाया है और कितनी बड़ी गलती की है। रियलाइज़ भी उसको, जो गई है ना बस ड्राइवर के साथ, उसको 2-4 महीने के अंदर ही रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी मैरिड लाइफ, अपना बसा बसाया घर किसी बस ड्राइवर के लिए उसने उजाड़ दिया। और खाली अपना ही घर नहीं उजाड़ा, उस बस ड्राइवर का भी ज़रूर कोई घर होगा, उसका घर भी उजाड़ा। 2-2 घर उजाड़ने के बाद कोई खुश नहीं रह सकता है। बात वही है ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। इंसान की लाइफ में कभी कभी एक टाइम ऐसा आता है ना जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रहती है, उसको खुद समझ नहीं आता कि वो अपनी लाइफ में क्या करने जा रहा है और वो जो करने जा रहा है उसका इफेक्ट कैसा पड़ सकता है।